सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 16वें अध्याय की तरफ, जो कि है वैज्ञानिक यंत्र। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक यंत्र हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर इन वैज्ञानिक यंत्रों के नाम लिखिए। तो पहला आपसे पूछा गया है, इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती है। तो ये क्या है? ये है दूरबीन। ठीक है, तो आप पहले में लिखोगे दूरबीन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपसे पूछ रखा है, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। तो ये कौन सा यंत्र है? तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे ऑल्टोमीटर। ठीक है, क्या है ये? ऑल्टोमीटर। ओके, फिर आपसे पूछा गया है बच्चों, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। इसे सुनने की मशीन भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो आप तीसरे नंबर में लिखोगे, तीसरे नंबर में आप लिखोगे ऑडियो फोन। ठीक है, तो आप थर्ड नंबर में लिखोगे ऑडियो फोन। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच की जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? फोर्थ नंबर में आप लिखोगे ईसीजी मशीन। क्या है ये है ईसीजी मशीन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों, रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? तो आप पांचवें नंबर में लिखोगे रडार। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, इससे बेलनाकार तथा गोल वस्तुओं के भीतरी तथा बाहरी व्यास को मापा जा सकता है। इससे मोटाई भी मापी जा सकती है। तो कौन है जिससे मोटाई भी मापी जा सकती है? तो आप छठे नंबर में लिखोगे कैलीप्रेस। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, यह अत्यधिक उपयोगी स्वचालित यंत्र है। यह कुछ ही क्षणों में अत्यंत जटिल गणितीय समस्याओं का समाधान कर देता है। तो ये कौन है? तो आप सातवें नंबर में लिखोगे कंप्यूटर, जो कि बहुत ही जो मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर देता है। फिर आपसे पूछा गया है, यह दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। तो ये कौन है? तो आप आठवें नंबर में लिखोगे लैक्टोमीटर, जो कि दूध को अच्छे से दूध का जो अपेक्षित घनत्व है उसे अच्छे से मापता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, इस यंत्र का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा फेफड़ों तथा हृदय की धड़कनों तथा ध्वनियों को सुनने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन है? तो आप लिखोगे 9वें नंबर में स्टेथोस्कोप। ठीक है, वो है स्टेथोस्कोप। ओके, आप यहाँ पर इनके चित्र भी देख सकते हो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेथोस्कोप आपको दिया है इधर। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, आंसर भी अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।